Hello guys, how are you? I think you will be fit and fine. This is Mukesh Kumar and I welcome you all to my channel English with Mukesh sir. My dear friends, my dear students, today I shall take a very common chapter, a common topic, and my common topic is let's speak English. Okay, let's speak English, but where? Where? At school. Yes, at school. स्कूल में इंग्लिश कैसे बोलें? प्यारे बच्चों सुन लो, स्कूल में इंग्लिश कैसे बोलें, ये टॉपिक रहेगा आज हमारा। देखो बच्चों, इंग्लिश सीखने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए और इसके साथ ही एक जुनून चाहिए, जुनून, एक लगन। अदरवाइज इंग्लिश आप नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश कोई भी भाषा है वो सुनने से आती है, समझने से आती है, प्रैक्टिस से आती है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। तो प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। हम आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं होता कि आप 2 दिन इंग्लिश की क्लास लेते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और आप अंग्रेज बन जाएंगे, कभी नहीं। जिस प्रकार आप ये सोचें कि आपने आज एक दुकान खोल ली और दुकान पे आपका ना जीरा बिका है, ना आपका कोई बिस्कुट बिका है, ना नमकीन बिकी है, और आप सोच रहे हो कि एक हफ्ते में ही मुकेश अंबानी बन जाएंगे, टाटा बिरला बन जाऊंगा मैं और अडानी बन जाऊंगा, एलोन मस्क बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। पहले शुरुआत तो कीजिए। हम बात करते हैं, छठी क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे भी हैं। बच्चा चाहे कोई भी हो, बच्चे स्कूल में इंग्लिश बोलते समय डरते हैं। दे नेवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे फील हेजिटेशन। ओके, कई बार उनके पास वर्ड्स नहीं होते, फिर भी हम ये बातें तो बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, स्कूल में हम क्या रटे हुए हैं बच्चे? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर। बच्चों, टॉयलेट यूज मत करो, मे आई गो टू वॉशरूम बोलो। मे आई गो टू वॉशरूम सर, मैम मे आई गो टू वॉशरूम सर, मे आई गो टू वॉशरूम। ऐसे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। हम ये सेंटेंस बोलते और यही बोलते, बस कुछ नहीं बोलते इसके साथ। क्यों भाई? क्या बोलने की जरूरत नहीं है? जब टीचर बोर्ड पे कुछ लिखा होता है तो आप ये कह सकते हो, सर मे आई रब इट, मे आई रब इट। क्या मैं इसे रगड़ सकता हूं? मैं इसे साफ कर सकता हूं? मैं क्लीन द ब्लैक बोर्ड, मैं क्लीन द ग्रीन बोर्ड। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बट आप ऐसा यूज नहीं करते, आप इसको नहीं बोलते हो। आप टीचर से पूछते हो, आपने कभी ये पूछा, सर व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? क्योंकि टीचर के पास मोबाइल भी है और हैंड वॉच भी होती है, रिस्ट वॉच, नॉट हैंड वॉच, रिस्ट वॉच होती है, घड़ी। तो आपने कभी पूछा, सर व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? सर विच इज दिस पीरियड? सर विच इज दिस पीरियड? ये कौन सा पीरियड है? कभी आपने इससे पूछा, सर इज इट आवर अरेंजमेंट? सर इज इट योर अरेंजमेंट? क्या सर, क्या ये आपका अरेंजमेंट लगा हुआ है? सर इज इट योर अरेंजमेंट पीरियड? ऐसे बोलते हो इंग्लिश? नहीं, बस एक चीज बोलते हो आप, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम सर। बस 2 वर्ड, 2 सेंटेंस रट लिया आपने और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा सेंटेंस बोल सकते हो आप। ऐसे सेंटेंस कुछ की प्रैक्टिस मैं यहाँ करवा रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लिया जाए, आप किसी से कोई चीज मांग रहे हो तो आप कैन से प्रयोग करो। अपने फ्रेंड से मांग रहे हो, रोहित कैन आई यूज योर स्केल? रोहित कैन आई टेक योर ज्योमेट्री बॉक्स? रोहित कैन आई टेक योर नोटबुक? आप ऐसे कैन का प्रयोग करके आप कोई भी चीज मांग सकते हो उससे। आप पेन नहीं है आपके पास, आप पेन मांग लो, पेंसिल मांग लो, रबर, कुछ भी, इरेजर वगैरह आप मांग, आप इंग्लिश में बोलिए। जब कोई आपकी हेल्प करता है, आप उसको जो है थैंक यू कहना मत भूलिए। थैंक यू भाई, थैंक यू रोहित। और जब जिसको थैंक यू बोला जाए वो यू वेलकम, यू वेलकम। और आपसे कोई गलती हो जाए, सॉरी कहिए आप, बिना सोचे समझे, सॉरी भैया, सॉरी भाई, सॉरी दोस्त, सॉरी बोलिए। और वो बोलेगा मेंशन नोट, क्या बोलेगा?
मेंशन नोट। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हो क्लासरूम से ही। प्रिंसिपल के पास जाते हो, टीचर नहीं आया, आप प्रिंसिपल से पूछ सकते हो, सर हुज अरेंजमेंट इज दिस, और विच इज आवर टीचर इन दिस पीरियड। आप इस तरह से आप पूछ सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कई बार हम छुट्टी लेके बीच में जाते हैं, आप पूछ सकते हो, सर आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, सर आई हैव हेडेक, सर आई हैव फीवर नॉट फियर फीवर, आई हैव फीवर। तो आप ये बता सकते हैं, सर आई वांट टू गो टू होम, प्लीज अलाउ मी हाफ डे लीव, प्लीज अलाउ मी लीव। तो प्लीज अलाउ मी लीव, प्लीज अलाउ मी हाफ डे लीव, सर आई वांट टू गो टू होम, सर आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हो। सर प्लीज प्लीज रिंग माई मदर, प्लीज रिंग माई फादर, प्लीज कॉल माई मदर, प्लीज कॉल माई फादर। आप ऐसे बता सकते हो। तो ये इंग्लिश में आप बोल सकते हो। मैं मानता हूं कि बच्चा जब बीमार है तो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देगा, वो हिंदी में बोलेगा, ये भी हम मानते हैं, बट ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि माहौल तो हमने ही बनाना है। और टीचर साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि टीचर साथी भी इंग्लिश में ही बोलें। आप कोशिश करो, चाहे आप हिंदी के हो, संस्कृत के हो, आप अपनी भाषा का जो है डेवलप करोगे, उसको ग्रो करोगे। बट इंग्लिश तो मैंने देखा है जहांगीरपुरी जैसे स्कूल में भी हिंदी के जो लेक्चरर थे वो इंग्लिश बोलते थे मीटिंग्स के दौरान। और यहाँ भी जो हमारे हिंदी के टीचर हैं या संस्कृत टीचर हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं यहाँ इस स्कूल में, प्रेजेंट स्कूल में। तो ऐसी बात नहीं, इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज है और इंग्लिश को कहीं भी बोल दो कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि यह वर्ल्ड की लैंग्वेज है, वर्ल्ड की पूरे संसार की लैंग्वेज बन गई, जिसमें अब सारे काम होने लगे इंग्लिश में। इससे नहीं बच सकते आप, इसको तो अपना अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा, तभी ये आपको आएगी। जितना ज्यादा आप इंग्लिश से डरोगे, इंग्लिश से भागोगे, इंग्लिश आपसे दूर भागेगी, इंग्लिश नहीं आ सकती आपको। और इंग्लिश के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा, मान के चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो हम स्कूल में अपने दोस्तों से बोल सकते हैं, हम अपने टीचर से बोल सकते हैं, और हम प्रिंसिपल से बोल सकते हैं, हम पीएन से बोल सकते हैं, हम किसी से ही बोल सकते हैं। तो आप उन सेंटेंस को बोलिए स्कूल में। इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाइए आप, इंग्लिश का एनवायरनमेंट। टीचर जैसे कहता है, ओके हैव यू रिटन ऑल द पेंडिंग वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, यस सर वी हैव कंप्लीटेड। अगर टीचर इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करे ना, तो कोशिश करो 99% कि इंग्लिश में उसका रिप्लाई दीजिए, उससे भी इंग्लिश आती है। और जो हेल्पिंग वर्ब पर्सन में पूछ रहा है वही हेल्पिंग वर्ब आप जो उसमें आंसर में यूज कर दीजिए। हाँ, यस यस वाला आंसर है, यस आ रहा है, तो उसमें वो दोबारा से नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड को छोड़कर, बाकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो इसी तरह से, और आप सेंटेंस बनाइए ना, इज के सेंटेंस बनाइए, इज से आप 10 सेंटेंस बनाइए, आर से बनाइए, एम से बनाइए, इसी तरह से वाज और वर से 10-10 सेंटेंस बनाइए। ऐसे सेंटेंस बनाइए जो डेली हमारी लाइफ में यूज होते हों, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरी वीडियो में इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छा बताऊंगा, उसका आप वेट करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। आपका मोटिवेशन मिलेगा, आपको आपका जी करेगा, आपका मन करेगा कि हम इंग्लिश बोलें, और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो का वेट करिए। इसी तरह से आपको हम इंग्लिश की वीडियो भेजते रहेंगे, बनाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आप इंग्लिश बहुत अच्छी बने। चाहता तो मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकता था सारी बातें, बट मैं जानता हूं कि छोटे बच्चे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि सर इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए मैंने हिंदी के वर्ड्स बहुत यूज किए। एंड आई क्रिएटेड दिस वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज so that you can understand it completely and you be motivated for speaking in English. Try to speak English, try to communicate in English, try to express your ideas in English, because English is a language, not a subject. So thank you very much for watching my video and I hope that you will act upon my advice. Thank you so much.